सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से है ये चैप्टर। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर से पहले हमें सेंट्रल टेंडेंसी का पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। फर्ज करें ये डाटा है। इस डाटा की सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? ऐसी वैल्यू जो बाकी तमाम पॉइंट से इक्वली डिस्टेंस पे हो, उसे बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत सारी रिसर्च हैं जो कि उस सेंट्रल वैल्यू को मालूम करने के लिए इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि उससे ओवरऑल एक परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाता है। बाद औक़ात तो देख के पता चल जाता है सेंट्रल वैल्यू कौन सी है। बाद औक़ात हमें कुछ मेजर्स लगाने पड़ते हैं, मेथड्स लगाने पड़ते हैं, कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मसलन एक डाटा है 1 2 3 4 5, इसमें सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? 3 है। तो ये आपकी सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल टेंडेंसी। और बाद औक़ात डाटा इतना ज्यादा लेंथी होता है, वो हमें एक्यूरेटली नहीं पता चलता। मसलन ये इस तरह का डाटा होगा, तो ये नहीं पता चल रहा हमें कि ये सेंट्रल वैल्यू है, ये है, ये है या ये है। तो फिर इस तरह के डाटे के लिए हमें मेथड लगाने पड़ते हैं। मेथड को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन से मेथड आते हैं? सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, उसके बाद वेटेड मीन, नंबर 3 पे मीडियन, 4 पे मोड, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर है हार्मोनिक मीन, और ट्रिम्ड मीन, लास्ट पे विंजराइज्ड मीन। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। लिख लें जल्दी से, फिर मैं रेस करता हूँ। ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है जी? तमाम वैल्यूज को जमा करके नंबर ऑफ वैल्यूज को नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना। इसे सिंपली मीन भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं। म्यू फॉर पॉपुलेशन एंड एक्स बार फॉर सैंपल। दो तरह का डाटा होता है, पॉपुलेशन का या सैंपल का। पॉपुलेशन का डाटा डाटा हो तो म्यू से डिनोट करेंगे, और सैंपल का हो तो एक्स बार से। और कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये? पॉपुलेशन का मीन हो तो सुमेशन एक्स ओवर कैपिटल एन, सैंपल का मीन हो तो सुमेशन एक्स ओवर स्मॉल एन। ये कैपिटल एन और स्मॉल एन ये मैंने क्यों लिखा है? कैपिटल एन ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये पॉपुलेशन की है। अब जिस तरह भी मैंने एक पहले डाटा लिखा था 1 2 3 4 5, फाइंड इट्स मीन। तो आपने अभी एक डाटा गिवन है, इधर से पता नहीं लग रहा ये पॉपुलेशन है या सैंपल है, तो आपकी मर्जी है, या म्यू लिखें या एक्स बार लगाएं। पहले तो सबसे सेंटर वैल्यू पहले 3 है, तो आपने कह देना एक्स बार इक्वल टू 3। वैसे अगर इसका जो तरीका है वो देखें, एक्स बार इक्वल होता है सुमेशन एक्स ओवर एन। तो सुमेशन एक्स का मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5। तो 15/5 आंसर आ गया 3। तो एक्स बार इक्वल टू 3 आ गया। ओके। अब एक और एग्जांपल है, इसका मेन फाइंड करना है। एक्स बार इक्वल 3 + 7 + 11 + 15 डिवाइड किसे करेंगे बोला? भाई 4 से करेंगे ना, 5 वैल्यू, 4 वैल्यू में। 7 21 और 15 36, 36/4। तो ये 9 आंसर आ गया। समझे बात? ये डाटा है 7 - 2 0 4 5। अब ये देखें -2 + 7, ये तो है ही 0, ये लिखना चाहिए कि रहने दें इसको? नहीं लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखेंगे ना, +4 + 5, इधर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। 0 को भी लिखना है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ वैल्यूज 5 पे डिवाइड करना है, तो वैल्यूज 5। 0 + 4 + 5। समझे बात? हाँ, तो ये हो गया -2 + 7, 5 10 14, 14/5। तो इसको कैलकुलेटर से चेक कर लें, जरा कैलकुलेटर है पास? 2.8 आ जाता है मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिएगा वैसे। सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज मैंने आपको करवा दिया है। आपका भी क्या करना है, ये अरिथमेटिक मीन, ये भी मैंने आपको करवाया है, इसको देख लेना आपने।
ये सैंपल मीन का ये फार्मूला लिखा हुआ है और पॉपुलेशन मीन का ऊपर लिखा हुआ है। ये ये इतना अजीबोगरीब सा नहीं आपने लिखना। ये आपने सिर्फ सिंपल ये लिखना है समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन, और इसका लिखना है समेशन एक्स ओवर स्मॉल एन, बस। एग्जाम्पल है 2.1 का ए पार्ट। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट 5 डिफरेंट ड्रग स्टोर। वो ये है जी, पहले ड्रग स्टोर में 7 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 9, 10। ट्रीटिंग डाटा एज पॉपुलेशन, वो कहते हैं आप फर्ज करें ये डाटा पॉपुलेशन का है, मीन फाइंड करना है, तो अब तो म्यू लगाना पड़ेगा ना, भाई पॉपुलेशन के लिए म्यू लगता है। तो ये तमाम वैल्यूज को आपने जमा करके 5 पे डिवाइड कर देना, ये आपके अरिथमेटिक मीन आ गया। इसी तरह ये 2.1 का बी पार्ट करें, ये नीचे 2.2 का ए पार्ट है, ये एग्जांपल करनी है। बी पार्ट ये एग्जांपल करनी है। ग्रुप डाटा भी रुके हैं, ये कल करवाऊंगा आपको मैं। थ्योरी का जो आपने काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या करना है आपने, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, और साथ उससे पहले प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हैं अरिथमेटिक मीन की। टॉपिक को मीन करनी है पर। जी 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 जी, करनी है। प्रॉपर्टीज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये 3 चीजें, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल में तो करने वाला कोई खास काम नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मसलन ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो होता है हमेशा, ये प्रूव भी कर लीजिएगा बेशक। अगर ये डाटा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ये गिवन होगा, तो आपने इस डाटा को इस तरह लिख लेना, 1, 2, 3, 4, 5, एक्स बार इसका निकालना है। 3 निकला था ना अभी, पहले निकाल के हटे हैं अभी। तो आगे कॉलम आपने बनाना है एक्स माइनस एक्स बार। तो 1 - 3 इक्वल टू -2, 2 - 3 इक्वल -1, 3 - 3 इक्वल 0, 4 - 3 इक्वल 1, 5 - 3 इक्वल टू 2। इनको आपने सभी को जमा कर लेना, ये आ गया समेशन एक्स माइनस एक्स। तो वो जीरो हो गया, ये -2 इस 2 से कैंसिल, ये -1 इस 1 से कैंसिल, तो आंसर इक्वल टू जीरो ही हुआ। अच्छा, तो यही लिखा हुआ है हमेशा समेशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे हैं, वो कहते हैं जी मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ मीन। आप एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर जब कर दें, ये मिनिमम होता है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपने इतना याद रखना है, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन इज मिनिमम, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये मिनिमम होगा, बस इतना ही रखें। आगे प्रूफ शुरू मीन, इसमें भी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला आपने याद रखना है। n1 वैल्यूज उसका x1 मीन है, n2 वैल्यूज उसका x2 मीन है, nk वैल्यूज उसका xk बार मीन है। तो कंबाइंड मीन का ये फार्मूला बनता है। ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई। इन वेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ मीन, इफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और y बार इक्वल a प्लस बी एक्स बार, ये होगा। ये भी आपने यहाँ तक करनी है बस। 4 प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद ये एग्जांपल्स अभी रहने दें। ये आगे इसके मेरिट एंड डीमेरिट, ये लिखे हुए हैं जी, निशान कर लें, पेज नंबर 98 पे। बड़ी आसान सी सीधी सीधी बातें हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात है ही नहीं। मेरिट और डीमेरिट इंपॉर्टेंट है, आपने याद लाजमी करना है इसके। सबसे पहला पॉइंट, रिजिडली डिफाइंड एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस कर रहा होता है, किसी वैल्यू को हम स्किप नहीं करते। जितनी भी, इवन के अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी जिसमें जीरो भी आया था, तो हमने उस जीरो को भी इंक्लूड किया था। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो सभी को इंक्लूड करना है हमने। और नंबर 2 पे, इट इज इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, आसानी से याद हो जाता है ये, कैलकुलेट करना आसान है। नंबर 3 पे, इट इज डिटरमिन्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डाटा एंड amenable टू algebraic ट्रीटमेंट, जिन पे algebraic ट्रीटमेंट जिस तरह समेशन एक्स ओवर एन करते हैं, इस तरह की ट्रीटमेंट जिन पे की जा सकती हो, तमाम उस तरह के डाटा पे हम अप्लाई करते हैं। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में कभी उतार चढ़ाव आ जाए उससे इतना अफेक्ट नहीं होता। और आगे लिखा हुआ है जी, definite if it is finite in each case and can be used if data in chunks is available। इनफिनिट पॉपुलेशन के लिए नहीं यूज होता, पॉपुलेशन अगर काउंट की जा सकती हो उसी का मेन फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमने नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना होता है, इनफिनिट पॉपुलेशन पे नहीं ये कैलकुलेट कर सकते। इसी तरह इसके कुछ डीमेरिट्स हैं या डिसएडवांटेज हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, इतना ही काम स्टार्ट कर रखें, काफी है। जी। चलो वो फिर हेडिंग देते हैं, और ये ध्यान से समझ लें इसका फाइंड करने का तरीका। क्लास बाउंड्रीज, सीबी का मतलब है क्लास बाउंड्रीज आपको गिवन होगी 0 to 10। साथ आपको एक कॉलम गिवन होगा फ्रीक्वेंसी का, आपको बोलेंगे इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर।
हाँ जी, ग्रुप डाटा की निशानी जिसमें क्लास बाउंड्रीज या फ्रीक्वेंसी खास तौर पे आपने इसकी निशानी लगानी है। ये कॉलम गिवन हो फ्रीक्वेंसी का तो ये ग्रुप डाटा होता है। का फार्मूला आपने याद रखना है, एक्स बार से डिनोट करते हैं हम समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अन ग्रुप में तो था ना समेशन एक्स ओवर एन, ये था जी जो लास्ट टाइम आपको करवाया था मैंने, इसमें ये ग्रुप डाटा के लिए यही यूज होगा। अब एफ तो है हमारे पास, एक्स नहीं है, एक्स का एक कॉलम बनाना है, उसको फिर देखते हुए एफ एक्स का एक कॉलम, यानी कि दो कॉलम टोटल बनेंगे। एक्स बोलते हैं मिडल पॉइंट्स को। ठीक है सर। अब 0 और 10 के दरमियान मिड वैल्यू है 5, 10 और 20 के जी दरमियान आता है 15, 20 और 30 के दरमियान आता है 25, 25। 35, 45। ये एक्स का एक कॉलम बन गया। ठीक है। आगे एफ और एक्स को मल्टीप्लाई आपने सिर्फ करना है, एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा, कैलकुलेटर होगा आपके पास। बहरहाल जो भी आएगा इधर से समेशन एफ एक्स आ जाएगा इधर, ठीक है। जी जी ठीक है। और ये एफ की सारी वैल्यूज को जमा कर लेना है आपने, तो ये समेशन एफ आ गया। इन दोनों को आपने सिर्फ फार्मूले में पुट करना है, तो ये आंसर निकल जी आएगा। हाँ, उसके बाद मीडियन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखना है आपने। जी जी मीडियन बोलते हैं मिडल वैल्यू को। इसका फार्मूला ये होता है एन प्लस वन ओवर ट्रूथ वैल्यू। इसे मीडियन को एक्स प्राइम से डिनोट किया जाता है। अब ये देखें, ये डाटा हमारे पास है 7, 9, 15, 21, 25। ये डाटा इसकी मिडल वैल्यू कौन सी है वो देख के हमें पता चल रहा है 15। तो अगर तो देख के पता चल रहा हो आपने कह देना है मीडियन इज 15। 15। लेकिन अगर फार्मूले के थ्रू आप आते हैं तो फार्मूला है एन प्लस वन ओवर सेकेंड वैल्यू। एन नंबर ऑफ वैल्यूज को बोलते हैं, कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 + 1/2, 5 + 1 किया 6, 6/2 करें तो थर्ड वैल्यू बनती है। जी सर। तो थर्ड वैल्यू को आपने डाटा में से देख लेना, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो थर्ड वैल्यू जो भी आएगी वो आपका मीडियन है। तो मीडियन आपका हुआ 15। अब डाटा बाजू का रेंज नहीं होता हमारे पास, लाइक 9। तो आपने सबसे पहले डाटा को अरेंज करना होता है, ये रूल है। पिछले क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया, वो ऑलरेडी अरेंज्ड ही था। जी जी रेंज डाटा में सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं, वो 3 आएगा। उसके बाद नहीं, बल्कि 1 आएगा, 1, 3, 6, 9, 10, 13, 9, 10, 12, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक वैल्यू कौन सी रह गई है, 19 रह गई है। ये डाटा अरेंज हो गया। अब फार्मूला एन प्लस वन ओवर टूथ वैल्यू। एन है हमारे पास 7, 7 + 1/2 किया तो ये आ गया 8/2 फोर्थ वैल्यू। तो अरेंज डाटा में फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 9 है। तो 9 हमारा मीडियन आंसर। अगर वैल्यूज आपके पास, ये तो 7 वैल्यूज थी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 वैल्यूज थी यार। ये तो 9 वैल्यूज है। 9 + 1 किया 10, 10/2 किया तो फिफ्थ वैल्यू आती है। ये मैंने इधर 7 लिख दिया हुआ है, फिफ्थ एन वैल्यू। टोटल टोटल पूरा वैल्यू है। जी, तो पांचवी वैल्यू 9 नहीं है, 10 है, तो मीडियन 10 होगा हमारा। लेकिन अगर ये वैल्यूज आपकी इवन भी आ जाए, 19 के साथ आपको ये एक 23 भी गिवन है जी, फर्ज करें, अब तो आपके पास वैल्यू होगी 10। अब मीडियन, मीडियन कैसे निकलेगा, दरमियान वाली दो वैल्यूज आपने देख लेनी है कौन सी हैं, उनको जमा करके दो पे डिवाइड कर देना है। तो दरमियान वाली दो वैल्यूज 1, 2, 3, 4,
ये पहली छोरी और 4 ऐड वाली, दरम्यान वाली 2 ये बनती है, 1 2 3 4। मैंने दो क्यों ऐड किए, सारी ऐड क्यों नहीं की इसमें फिर, वो तो फिर इसमें आगे कर रहे थे। वो तो फिर आप मीन निकाल लेंगे ना। अब हम मीन तो नहीं निकाल रहे, हम तो मीडियन फाइंड करने लगे। जी जी। तो अच्छा। मीडियन में अगर वैल्यूज इवन हो, नंबर ऑफ वैल्यूज, तो फिर आपने दरमियान वाली 2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। तो मीडियन आ गया 10 जमा 12 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 और 12 22, और को इस 2 पे डिवाइड किया तो 11 आ गया। ये आंसर है। अब सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं पूरे डाटा की ऐसी वैल्यू जो सेंटर में लोकेट कर रही है, तमाम बाकी वैल्यू से मुनासिब फासले पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है, वो बोलते हैं उसे सेंट्रल टेंडेंसी। तो एवरेज इसकी सबसे कॉमन टाइप है। एवरेज भी एक सेंट्रल टेंडेंसी को बता रही होती है डाटा के। अब वो मेथड जो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, उन तमाम मेथड्स को बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिनमें आपका मेन, जिसे एवरेज भी कहते हैं, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, ये तमाम इसकी टाइप्स हैं। बल्कि आगे 2 और टॉपिक हैं, ट्रिम्ड मीन, विंजराइज्ड मीन। यही टॉपिक इस चैप्टर में आपने करने हैं। इनके तमाम फार्मूले, ग्रुप डाटा से अनग्रुप डाटा से कैसे सोल्व करते हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और आज हमने मीन, मीडियन, मोड, ये काम करना है। ठीक है। इनकी एग्जांपल्स सोल्ड अनसोल्ड बुक से देख लेनी है लाजमी आपने। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लाजमी आपने करने हैं। अरिथमेटिक मेन की हेडिंग देना। लाइक आपके पास जितनी वैल्यूज हैं, एक्स बार से इसे डिनोट किया जाता है, समेशन एक्स ओवर एन, ये फार्मूला है सैंपल के लिए। और पॉपुलेशन मेन समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। ठीक है। आपने इसका मीन फाइंड करना है, मीन ऑफ द डाटा, या आपको बोलेगा कैलकुलेट एवरेज सैलरी। तो ये पॉपुलेशन का डाटा है या सैंपल का है? सर ये पॉपुलेशन का है। शाबाश, पॉपुलेशन का है। अब क्योंकि कंपनी के 7 एम्प्लॉइज हैं, सातों के सातों का डाटा नीचे गिवन है, तो ये पूरी पॉपुलेशन ही गिवन है। अगर ये लिखा होता कि 700 एम्प्लॉई हैं, 700 में से 7 का रिजल्ट नीचे दिया हुआ है, तो फिर वो सैंपल हो जाना था। तो अभी ये पॉपुलेशन का है, तो इस वजह से हमने पॉपुलेशन का फार्मूला म्यू समेशन एक्स ओवर एन, कैपिटल एन, और तमाम वैल्यूज को जमा कर देना। 2300 जमा 2450 जमा 100 जमा 4000। इसे आपने सर जी इसका आंसर आता है 2800। 2800, जी 2800। लो ये आंसर आ गया। एवरेज सैलरी इज 2800 आंसर, द मीन। अब इस पे कोई नहीं लिखा हुआ ये पॉपुलेशन है या सैंपल है, तो आपकी मर्जी है, पॉपुलेशन का फार्मूला लगा दें या सैंपल का लगा दें। तो इधर मैं एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे ये शहजाद चौधरी ने सैंपल का फार्मूला लगाया हुआ है, तो सैंपल का ही लगा दें आप। 3 + 6 + 2 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आ जाएगा। और डाटा देख लेते हैं। ये काम था अनग्रुप डाटा का। अभी जितनी भी एग्जांपल करवाएं आपको, एक होता है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा का मतलब है आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अब ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं। तो ग्रुप डाटा में मेन का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब एफ आपके पास है, एक्स का कॉलम नहीं है। एक्स कैसे बनता है? एक्स को मिड पॉइंट्स भी बोलते हैं। मिड पॉइंट्स इन दोनों के 0 और 5 के दरमियान में कौन सी वैल्यू आ रही है? हाफ। जी 2.5, इधर 7.5, 12.5, 17.5। आगे आपने एफ एक्स का कॉलम बनाना है, तो वो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 8 8 और 2 10। 7.5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये आगे समेशन एफ एक्स आ जाएगा इधर, और इधर समेशन एफ आएगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे आप, मेरा ख्याल है। एक और एग्जांपल है जी, क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल और बाउंड्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। 1 2 4, 5 2
9, 10 to 14, 15 to 19, 4, 7, 12, 3। तो क्लास इंटरवल में ये दो वैल्यूज बराबर नहीं होती, क्लास बाउंड्रीज में बराबर होती है। किसी डाटा की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इनको आपने सेम करना है, किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जरूरत नहीं है सेम करने की, ऐसे चलते रहने दे। लाइक मेन में ये हमें जरूरी नहीं है इनको सेम करने बैठे, क्लास बाउंड्रीज हमें नहीं चाहिए, वो उन क्वेश्चन में चाहिए जिसके फार्मूले में एल रिक्वायर्ड होता है, लोअर क्लास बाउंड्री। वो आगे मीन में चाहिए हमें, मोड में चाहिए, मीडियन और मोड में चाहिए, मेन में नहीं चाहिए। तो आपने बेशक इस तरह का आपको डाटा हो, क्लास इंटरवल का, बेशक क्लास बाउंड्री का, आपने दोनों केसेस में एफ बनाना है, सॉरी एक्स बनाना है, एक्स के बाद एफ एक्स और समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, आंसर आ जाएगा। समझे बात? हाँ, अब बात करते हैं मीडियन की। तो बोलते हैं मिड वैल्यू को। बाजुकात तो डाटा देख के पता चल जाता है कि मिड वैल्यू कौन सी है, बाजुकात आपको फार्मूला लगाना पड़ता है। तो फार्मूला इसका है, इसका अनग्रुप डाटा का मैं पहले बता रहा हूँ, +1 ओवर ट्रूथ वैल्यू। आपके पास डाटा है 3, 2, 7, 5, 9, फाइंड मीडियन। तो आपने सबसे पहले डाटा को करना है रेंज, रेंज डाटा। डाटा रेंज आपने किया जी, सबसे छोटी वैल्यू 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। सेंट्रल वैल्यू कौन सी है इसकी? 5 है, तो 5 हमारा मीडियन है। ये देख के हमें पता चल गया सेंट्रल वैल्यू कौन सी है। ऐसा डाटा जिसको देख के पता चल गया वो आप बता दें जी, मीडियन को इससे डिनोट किया जाता है 5, मिडल वैल्यू। नहीं तो आप ऊपर बोले फार्मूले में लगाएं। एन है हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 5, 5 + 1 ओवर ट्रूथ वैल्यू, 5 + 1 किया 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया, थर्ड वैल्यू। तो अरेंज डाटा में थर्ड वैल्यू देखनी है आपने। इन अरेंज्ड डाटा थर्ड वैल्यू इज 5, सो 5 इज द मीडियन। तो आपके पास फर्ज कर लेते हैं कि एक वैल्यू का इजाफा हो गया, 9 के साथ 11 भी गिवन है, तो 6 वैल्यूज होगी, तो 7, 11। अब इसका आपने मीडियन जब फाइंड करना है, अब इसकी दरमियान में दो वैल्यूज निकल रही हैं, ये कोई एक वैल्यू नहीं निकल रही, तो आपने इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज की एवरेज निकाल लेनी है। 5 + 7 ओवर 2, ट्रूथ वैल्यू नहीं बल्कि 2। तो 5 + 7 किया 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6, ये आपका मीडियन है। अब आते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। अब क्लास बाउंड्रीज और एफ आपको क्या देता है, मीडियन फाइंड करें। तो भैया जी मीडियन का फार्मूला आपने जो लिखना है, +h/f n/2 - c, ये फार्मूला होता है। n समेशन f को ही बोलते हैं। आपने सबसे पहले ये f, इसे सम करना है और एक कॉलम बना लेना है CF का, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, इस वैल्यू में 7 ऐड करते हैं, 11 हो गया, और 11 में 12 ऐड किया 23, 23 में ऐड किया 3, ये हो गया 24। तो ये समेशन एफ मैं चेक कर रहा था, आप क्या कहते हैं आगे से? शाबाश, बिल्कुल ठीक है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपने स्टार्ट काम करना है n/2 से, n/2, n है 26/2, 13 आ गया। इस सी के कॉलम में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने देखना है 13 एग्जैक्ट मिल जाए, नहीं तो इससे करीब करीब बड़ी वैल्यू, 23। तो वो 23 है। इस पूरी लाइन को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये आपकी मीडियन क्लास है। ये होती है लोअर बाउंड्री, ये होती है अपर बाउंड्री। तो एल, ये जो फार्मूले में है ये लोअर बाउंड्री, तो ये एल है आपका 10। फ्रीक्वेंसी ये आपका एफ है, ये 23 से ऊपर वाली वैल्यू ये आपका सी है। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, 10 + एच बोलते हैं दोनों के दरमियान इंटरवल कितना, कॉमन हाइट, वो 5 का है ना। इधर साइड पे मैं लिख देता हूँ, एल 10 है, एच 5 है, एन 26 है, एफ सर ये 12 है। गैप हमेशा सेम ही होगा? जी हमेशा तमाम बाउंड्रीज में सेम होता है ये।
सी जिसमें नहीं सेम होता वो क्लास इंटरवल होते हैं, उसमें फिर वैल्यूज को सेम करना पड़ता है पहले। तो मैं बताता हूँ, सी आपका 11 हो गया, एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2, ये निकला था 13 माइनस 11। इसे सोल्व कर लें। सर जी इसका जवाब आया 10.833। क्लास इंटरवल क्या करना है जी, एफ गिवन होगा आपके पास, एफ है 3, 7, 11, 2। फाइंड मीडियन सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल, ये दो वैल्यू सेम नहीं है हमारी, इनको सेम करना पड़ेगा क्योंकि एल चाहिए हमें। फार्मूला होता है एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। तो आपने आगे क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज का क्या तरीका है, इन दोनों में कितना गैप है, सर जी 1 का। 1 का। इस 1 को 2 पे डिवाइड करना है, तो ये आ गया 0.5। 0.5 को पहली वैल्यू में माइनस करें, दूसरी वैल्यू में प्लस करें, तो ये आ गया 0.5, ये आ गया 5.5, ये आ गया 5.5, 9.5, 9.5, 15.5, 15.5, 19.5। क्या समझे? जी सर जी समझ आ गई। ओके। अब क्लास बाउंड्रीज के बाद आगे आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये चाहिए। 3 एज इट, इसमें 7 ऐड किया, 10, 10 में 11 ऐड किया, 21, 23, तो समेशन एफ भी 23 है। n ओवर 2, 23 ओवर 2, 11.5, जी 11.5 12.5, नहीं सर जी 11.5 11.5 देखा तो वो ये बनती है, ये आपकी मीडियन क्लास है, ये मिडल। ये सी आ गया, ये एफ है, ये एल है। तो एच, एच क्या है जी, आपने क्लास बाउंड्रीज में देखना है, इनमें देखें। हाँ, तो ये जी आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट की, ये एल आ गया आपका 9.5। हम फिर फर्ज कर लेते हैं 9.5 है, एच हमारे पास 5 है, एन ओवर 2 ये हमारे पास 11.5 है, और सी हमारे पास 10 है। ये वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। समझ के बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, मिड पॉइंट्स गिवन है, एफ गिवन है 11, 13, 17, 8। आपको कहता है फाइंड मीन एंड मीडियन। तो मीन का तो बड़ा आसान काम है, समेशन एक्स ओवर एन। तो एक्स गिवन है ना भाई, मिड पॉइंट्स को ही तो एक्स कहते हैं। जी सर को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 मल्टीप्लाई 5 55। हाँ जी, तो ये एफ एक्स आ गया, यहाँ से समेशन एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ से समेशन एफ आएगा। इन दोनों को डिवाइड करें, समेशन एफ एक्स, इसका फार्मूला समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये होगा। तो ये आपका आ गया आंसर, जी सर जी। ये तो हो गया। अब मीडियन वो कैसे हमने फाइंड करना है, क्योंकि उसके लिए तो क्लास बाउंड्रीज चाहिए। हमें एक्स गिवन है, तो कौन बताएगा कैसे बनेगी बाउंड्रीज? आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना है, 5 का है। जी सर। इस 5 को करना है 2 पे डिवाइड, वो आ गया 2.5। जी सर। तो इसमें 2.5 माइनस भी करना है, प्लस भी करना है, ये बन गया 2.5, 7.5। इसमें भी 2.5 माइनस भी करें, प्लस भी करें, 7.5, 12.5, 12.5। 12.5, 15, 17.5, 17.5 और 22.5। आगे अब तो कर लेंगे काम। जी सर। जी सर जी। ये हो गया आपका मीडियन का काम। अब मोड की कहानी, 2, 3, 5, 7, 3, 9। व्हाट इज मोड? मोड को इससे डिनोट किया जाता है, तो ये 3 है आंसर। 1794। व्हाट इज मोड? जी क्या है इसमें मोड? इसमें मोड नहीं है सर। हाँ, इसका ये जीरो नहीं लिखना, जीरो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर आपने बन लिखना, जाएगा सर। हाँ इसका आपने लिखना देयर इज नो मोड। 2, 7, 5, 9, 5, 7, 3। इसमें मोड क्या है जी? ये वैल्यू 5 और 7। 7 भी 2 दफा है, 5 भी 2 दफा है, तो दोनों ही मोड है। आपने कहना है 5 एंड 7 बाई मॉडल।
बाई मॉडल डाटा है जिसमें दो मोड हो, जिसमें एक ही मोड हो वो यूनी मॉडल। 3 के साथ 7 एक और आ गया, अब मोड क्या है? अब 7 3 दफा हो गया है, 5 2 दफा है, तो मोड सिर्फ 7 है। 2 से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं डाटा में, वो फिर मल्टी मॉडल हो जाएगा। अब क्लास बाउंड्रीज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। फ्रीक्वेंसी 23, 27, 35, 20। पॉइंट मोड, मोड का फार्मूला L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये फार्मूला लिखना जल्दी से। अब आपको सबसे पहले आपने FM देखना है। FM होता है मोस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पूरे डाटा की। तो ये 35 है, तो 35 वाली आपने लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। इस 35 से ऊपर वाली वैल्यू ये आपका F1 होगा, नीचे वाली वैल्यू F2 होगा, ये FM है। और जो FM वाली आपने बाउंड्री सेलेक्ट की हुई है, ये 10 आपका L है। H कॉमन इंटरवल है, वो 5 का ही है। FM 35, F1 27, F2 20, L 10, H 5। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे? सभी की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है नहीं करेंगे। सर कर लेंगे। चलो जी, मेहरबानी। मल्टीप्लाई बाय 5, इसे आपने सिर्फ सॉल्व ही करना है, आंसर आ जाएगा। अब याद रखें इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसकी थ्योरी, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ मेन मीडियन मॉड, ये आपने लाजमी लाजमी याद कर दें। अक्सर पूछ लेता होता है, इसमें माफी नहीं है। बाकी 2 2 3 3 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लें, काफी है काम। बात आप प्रॉपर्टीज ऑफ मेन भी देख लें जी सर। तो ज्यादा अच्छी बात है। ये थ्योरी पे ये काम आप लाजमी देखें।